हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का यूके एकेडमी में। और ट्रिपल सी चैप्टर वाइज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सीखने की सीरीज में मैं आज लेकर के आया हूं आपका चौथा चैप्टर, जो कि है लिब्रियोफिस कैल्क। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लिब्रियोफिस कैल्क सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए सॉल्व करते हैं अपने आज के इस सेट को और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वो है लिब्रियोफिस कैल्क विंडो को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कंट्रोल प्लस ओ, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है शिफ्ट प्लस ओ एंड चौथा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है नन। तो यहाँ पर आपका नंबर बी सही है, मीन्स लिब्रियोफिस कैल्क में विंडो ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस ओ होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कैल्क में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। यहाँ पर आपसे रो और कॉलम की संख्या पूछी जा रही है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया जा रहा है 10 48 576 एंड 10 से 24, दूसरा 10 से 24 एंड 10 48 576, तीसरा 10 48 576 और 16 384, चौथा है आपका 16 384 और 10 48 576। तो दूसरे का आपका नंबर ए सही है, मीन्स यहाँ पर रोज़ की टोटल संख्या 10 48 576 होती है एंड जबकि कॉलम की संख्या 10 से 24 होती है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा नंबर 3 का क्वेश्चन है। लिब्रियोफिस में कैल्क में अधिकतम कॉलम का नाम क्या होता है। मीन्स यहाँ पर लास्ट कॉलम की आपके जो लास्ट कॉलम का नाम है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है AMJ, दूसरा दिया जा रहा है XFD, तीसरा दिया जा रहा है AJS एंड चौथा दिया जा रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैल्क में आपका जो लास्ट कॉलम होता है उसका नाम AMJ होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लिब्रियोफिस कैल्क एंड एक्सेल डेट और टाइम की शॉर्टकट की क्या होती है। तो यहाँ पर कैल्क एंड एक्सेल डेट एंड टाइम की शॉर्टकट की पूछी जा रही है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया जाए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, दूसरा दिया जाए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, तीसरा दिया जा रहा है आपको ए एंड बी बोथ, अगला दिया जा रहा है आपको नन। तो चौथे का जो आपका सी नंबर सही है, मीन्स यहाँ पर आप एक्सेल डेट और टाइम देखने के लिए इन दोनों ऑप्शन यानी ए और बी दोनों का यूज कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर आपका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, जो कि है 5th नंबर का क्वेश्चन है। तो 5th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती हैं। तो यहाँ पर कैल्क में जो अधिकतम वर्कशीट की संख्या पूछी जा रही है आपसे, तो पांचवें का आपका नंबर 1 सही है। मीन्स यहाँ पर कैल्क में मैक्सिमम जो एक वर्कबुक के अंदर मैक्सिमम 10,000 वर्कशीट्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपका नंबर ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इक्वल प्रोडक्ट 5, 2 का मान क्या होता है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 10, दूसरा दिया जा रहा है 3, तीसरा दिया जा रहा है 7 एंड चौथा दिया जा रहा है 1। तो 6 नंबर का आपका ए सही है। यहाँ पर प्रोडक्ट से मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन से, मीन्स 5 × 2 आपको निकालना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है। इस तरह से इसका आंसर 10 आ जाता है और यहाँ पर इसलिए हमारा आंसर जो है ए नंबर का सही हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर देखते हैं हम, जो कि हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है। तो हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस कैल्क अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं। तो मीन्स लिब्रियोफिस कैल्क की अधिकतम जो लिमिट होती है, जो मैक्स जूम लिमिट होती है, वो आपसे पूछी जा रही है। तो 7वें का आपका डी नंबर सही है। 7वें का आपका यहाँ पर डी नंबर सही है। मीन्स कैल्क को आप 500% तक जूम कर सकते हो, अधिकतम जूम 500% तक नहीं कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पर आपसे नहीं के लिए पूछा जा रहा है। मीन्स यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको वो डेटा बताना है जहाँ तक हम कैल्क को जूम नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो 500% तक, क्योंकि कैल्क को हम 200% तक जूम कर सकते हैं, 300 में भी कर सकते हैं, 400 में भी कर सकते हैं, जबकि 500 में हम
कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए आपसे नहीं के लिए पूछ रहा है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका लिब्रे ऑफिस सीट को सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, अगला ऑप्शन आपको दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, अगला दिया जा रहा है कंट्रोल प्लस F2 प्लस ANS, अगला दिया जा रहा है नन। तो यहाँ पर 8वें का आपका बी नंबर सही होता है। मीन्स यहाँ पर सेव एज करने के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज करते हो लिब्रे ऑफिस सीट को, लिब्रे ऑफिस सीट में यानी कैल्क में। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर अब 9th नंबर का क्वेश्चन है, जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सिलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यहाँ पर आपसे सिलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट कुंजी पूछी जा रही है, वो भी कैल्क में आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमको दिया जाता है कंट्रोल प्लस ए, अगला दिया जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, अगला दिया जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, फिर अगला दिया जा रहा है नन। तो 9th का आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होता है। मीन्स यहाँ पर कैल्क में आपको ध्यान रखना है कि सिलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए का यूज किया जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में जो है तो कंट्रोल प्लस ए होता है सिलेक्ट ऑल के लिए, बट लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए है। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको कि लिब्रे ऑफिस में आप शिफ्ट का भी यूज करते हो कंट्रोल प्लस ए के साथ। तो यहाँ पर हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही होता है। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन है। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा कैल्क में सेल की अधिकतम ऊंचाई क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका 0.45 इंच, अगला ऑप्शन है 0.45 सेंटीमीटर, अगला ऑप्शन है आपका 1.25 इंच, फिर अगला ऑप्शन है आपका 1.25 सेंटीमीटर। तो 10वें का आपका सी नंबर सही है। मीन्स यहाँ पर सेल की अधिकतम ऊंचाई जो होती है वो 1.25 इंच तक हो सकती है कैल्क में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने रोज होते हैं। यहाँ पर रोज की संख्या पूछी जा रही है आपसे। तो रोज की संख्या जो होती है टोटल 1048,576 होती है, यानी यहाँ पर 11 नंबर का ए नंबर वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, जो कि हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन है। तो 12वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी सीट बन सकती हैं। तो पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 32,000, दूसरा दिया जा रहा है 48,000, तीसरा दिया जा रहा है 60,000, फिर दिया जा रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको 12वें का जो है तो आपका सही आंसर होगा वो नंबर डी। मीन्स यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में हम 10,000 सीट्स भी बना सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में हम लिब्रे ऑफिस की एक वर्कबुक में मैक्सिमम 10,000 सीट्स यानी यहाँ पर बात कर रहा हूँ वर्क सीट्स की ही एडिट की जा सकती हैं या लगाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर आपका जो तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा वो है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो यहाँ पर आपसे सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी पूछी जा रही है, और पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कंट्रोल प्लस 4, अगला दिया जा रहा है कंट्रोल प्लस 3, अगला दिया जा रहा है कंट्रोल प्लस 2, उसके बाद अगला दिया जा रहा है कंट्रोल प्लस 1। तो 13वें का आपका नंबर डी सही है, यानी यहाँ पर सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है, सॉरी कंट्रोल प्लस 1 का यूज किया जाता है, और यहाँ पर हमारा डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद चलते हैं हमने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि तो 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी बताइए। यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी आपसे पूछी जा रही है, और पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, दूसरा दिया जा रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, तीसरा दिया जा रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, चौथा दिया जा रहा है आपको इनमें से कोई नहीं। तो 14वें का आपका बी नंबर का ऑप्शन सही है। मीन्स यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का यूज किया जाता है, और यहाँ पर हमारा इसलिए बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम, जो कि हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में क्लियर फॉर्मेट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है
कि कैल्क हो या राइटर, उसमें क्लियर फॉर्मेट करने के लिए कौन से शॉर्टकट का यूज किया जाता है। और आपको इनमें से 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जो है पहला ऑप्शन है आपका Ctrl+C, दूसरा है Ctrl+M, तीसरा है Ctrl+Shift+M, चौथा है आपका नन। तो आपका 15वें क्वेश्चन का जो है बी नंबर का ऑप्शन सही होता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट करने के लिए Ctrl+M का यूज किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने चार्ट होते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका 5, दूसरा है 7, तीसरा है 10 एंड चौथा है आपका 13। तो 16 का आपका सी नंबर सही है, यानी चार्ट की जो टोटल संख्या होती है वो 10 हो सकती है। तो 16 का आपका यहाँ पर सी नंबर सही हो जाता है। अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है 17 नंबर का क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नया पेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। पहला ऑप्शन आपको Ctrl+N, दूसरा Ctrl+M, तीसरा Shift+N, चौथा है Ctrl+Shift+N। तो 17वें का आपका जो है ए नंबर का ऑप्शन सही होता है। मीन्स यहाँ पर नई फाइल खोलने के लिए, नए पेज खोलने के लिए Ctrl+N का यूज किया जाता है लिब्रे ऑफिस में। यहाँ पर नया पेज खोलने के लिए Ctrl+N का यूज किया जाता है लिब्रे ऑफिस में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का नाम बताइए। आपसे यहाँ पर कैल्क के अंतिम सेल का नाम पूछा जा रहा है। तो सेल मैंने आपको बताया था कि रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन से बनने वाले ब्लॉक को सेल कहते हैं, और यहाँ पर आपसे जो है सेल का अंतिम नाम पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है AJD1, अगला दिया जा रहा है AMJ1, अगला दिया जा रहा है ANM1, अगला दिया जा रहा है ऑल ऑफ दीज। तो 18 का आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होता है। मीन्स यहाँ पर जो अंतिम सेल होती है वो AMJ1 होती है, जहाँ पर आपकी AMJ रो को प्रदर्शित करती है एंड 1 कॉलम को प्रदर्शित करती है। सॉरी 1 आपकी जो है तो रो को प्रदर्शित करती है और AMJ आपकी कॉलम को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन आता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम का नाम है, कॉलम के नाम है। पहला आपका ऑप्शन दिया जा रहा है A1, दूसरा B1, तीसरा C1, अगला दिया जा रहा है ABC, अगला दिया जा रहा है 1 2 3 एंड अगला दिया जा रहा है नन ऑफ दीज। तो 19 नंबर का जो आंसर होगा वो नंबर बी होगा, क्योंकि जो कॉलम होते हैं हमारे, कॉलम मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमारे जो ऊर्ध्वाधर यानी जो खड़े ब्लॉक होते हैं हमारे, जो खड़े ब्लॉक होते हैं हमारे, उनको हम कॉलम कहते हैं। जबकि जो क्षैतिज ब्लॉक होते हैं हमारे, जबकि जो क्षैतिज ब्लॉक होते हैं हमारे, उन्हें हम रोज कहते हैं। रोज यानी इनको हिंदी में पंक्ति बोलते हैं। और यहाँ पर जो आपकी रोज की जो काउंटिंग होती है वो 1 2 3 से शुरू होती है, जो कि है 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर किस लाइन में होते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर फिर से पूछा जा रहा है आपसे लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर किस लाइन में होते हैं। पहला पूछा जा रहा है आपसे राइट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा सेंटर, चौथा टॉप। तो 20 का आपका नंबर 1 है, आंसर हो जाता है, क्योंकि जो नंबर होते हैं वो राइट लाइन में होते हैं, यानी राइट तरफ की लाइन में होते हैं, और दूसरे का ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। लिब्रे ऑफिस में सेल की एक पंक्ति के चयन के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेल की एक पंक्ति के चयन के लिए, यहाँ पर एक पंक्ति यानी कंप्लीट एक रो की बात की जा रही है, रो के सिलेक्शन की बात की जा रही है, रो के सिलेक्शन की बात की जा रही है। और आपको पहला ऑप्शन दिया जा रहा है Ctrl+स्पेस, अगला दिया जा रहा है Shift+स्पेस, अगला दिया जा रहा है Alt+स्पेस एंड अगला दिया जा रहा है नन। तो 21 का आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होता है। मीन्स कैल्क में आप अगर किसी रो को, कंप्लीट सिंगल रो को आप अगर सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसमें आपको Shift+स्पेस शॉर्टकट की का यूज करना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा वो 22 नंबर का क्वेश्चन आता है। 22 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सभी कॉलम की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 1024, दूसरा 1048 576, तीसरा 16 384 और चौथा है नन। तो 22वें का आपका ए नंबर सही होता है। मीन्स यहाँ पर आपसे कॉलम की संख्या पूछी जा रही है। तो जो कॉलम होते हैं हमारे 1024 होते हैं, कॉलम जो होते हैं हमारे वो 10 से 1024 होते हैं।
तो अब हम आ जाते हैं अपने 23वें नंबर के क्वेश्चन पर, जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम एडिट सेल में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यानी अंतिम एडिटेड सेल में जाने के लिए शॉर्टकट की का जो यूज किया जाता है वो कौन सी होती है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ, अगला दिया जा रहा है कंट्रोल प्लस एंड, अगला दिया जा रहा है कंट्रोल प्लस होम एंड अगला दिया जा रहा है नोटा। तो 23 में आपका जो है बी नंबर का ऑप्शन सही होता है, यानी कंट्रोल प्लस एंड का यूज आप जो करते हो वो लास्ट एडिटेड सेल में जाने के लिए करते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 प्लस A2 का मान कितना होता है। पहला ऑप्शन आपको दिया है 5, दूसरा 0, तीसरा 1 और अगला दिया है आपको लास्ट जो है हैश हैश हैश। तो आपका जो 24 नंबर का आंसर होगा वो नंबर बी होगा। 24 नंबर का आंसर आपका बी होगा, यानी यहाँ पर A1 प्लस A2 का आंसर आपका 0 होगा, जो कि बी नंबर का ऑप्शन पर दिया हुआ है, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, जो कि 25 नंबर का क्वेश्चन। यदि लिब्रे ऑफिस कैल्क में 3, 4 प्लस और ये 5 का मान 23 होगा तो 3, 4 और मल्टीप्लाई बाई 5 का मान कितना होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है अगर इसका मान 23 हो तो इसका मान कितना होगा। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 35, दूसरा 60, तीसरा दिया रहा है 23 एंड लास्ट दिया रहा है 45। तो 25 नंबर का आपका यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। मीन्स यहाँ पर 4 को 3 से जोड़ेंगे तो 7 और 7 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हो जाएगा 35 यानी 35 और नंबर ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल ऐड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। पहला ऑप्शन आपका कंट्रोल प्लस प्लस, अगला कंट्रोल प्लस माइनस, अगला ऑप्शन आपका कंट्रोल प्लस कॉलन, फिर अगला है नन। तो 26 नंबर का आपका यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही होता है। मीन्स सेल ऐड करने के लिए आपको जो है कंट्रोल प्लस प्लस का यूज करना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, जो कि 27 नंबर का क्वेश्चन, 27 नंबर का क्वेश्चन है। तो 27 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम एक्टिव सेल पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो यहाँ पर अंतिम एक्टिव सेल में जाने की शॉर्टकट कुंजी पूछी जा रही है और आपका पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है जो आपका वो है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, अगला कंट्रोल प्लस एंड, अगला अल्ट प्लस एंड, फिर अगला दिया जा रहा है कंट्रोल प्लस डाउन एरो। तो आपको 27 नंबर का आपका यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही होता है। मीन्स कंट्रोल प्लस एंड का यूज जो आप करते हो वो लास्ट एक्टिव सेल में जाने के लिए करते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 प्लस A2 का मान कितना होता है। तो यहाँ पर आपका A1 प्लस A2 का मान 28 नंबर का जो होगा वो डी नंबर होगा, यानी A1 प्लस A2 का मान 0 होता है। सेम यही क्वेश्चन आपका अभी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि A1 प्लस A2 का मान 0 होता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, जो 29 नंबर का क्वेश्चन है आपका कैल्क में अधिकतम जूम कितना हो सकता है। तो यहाँ पर कैल्क में अधिकतम जूम जो हो सकता है वो 400% तक हो सकता है। मीन्स यहाँ पर आपका सी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि 30 नंबर का क्वेश्चन है। तो 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल की विड्थ को बढ़ाने के लिए फिर स्पेस दिया जा रहा है, शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे कैल्क की जो सेल होती है उसकी विड्थ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया रहा है अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, फिर अगला दिया रहा है अल्ट प्लस राइट एरो, फिर अगला दिया जा रहा है कंट्रोल प्लस राइट एरो, फिर अगला दिया जा रहा है नन। तो सेल की विड्थ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप बी नंबर के ऑप्शन को चूज करते हो, यानी अल्ट प्लस राइट एरो का आप यूज करते हो। अल्ट प्लस राइट एरो का आप यहाँ पर यूज करते हो सेल की विड्थ को बढ़ाने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, जो कि लिब्रे ऑफिस में सेल के एक पंक्ति के चयन के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेल की एक रो को चूज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। और पहला ऑप्शन आपको दिया जाता है कंट्रोल प्लस स्पेस, दूसरा आपका शिफ्ट प्लस स्पेस, तीसरा आपका अल्ट प्लस स्पेस एंड चौथा है आपका नन। तो 31 में आपका शिफ्ट प्लस स्पेस का आप यूज करते हो, यानी सेल की एक रो को सेल में कैल्क में एक रो को आप सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज करते हो। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, जो कि है 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की ऊंचाई कितनी होती है।
पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 0.89, दूसरा दिया जा रहा है 0.18, तीसरा दिया जा रहा है 5 और लास्ट दिया जा रहा है आपको 6.62। तो कैल्क में जो सेल की अधिकतम ऊंचाई होती है, कैल्क में जो बाय डिफ़ॉल्ट ऊंचाई होती है वो आपकी 0.18 होती है, यानी जो 0.18 ऊंचाई होती है वो कैल्क की बाय डिफ़ॉल्ट ऊंचाई होती है जो कि उसकी सेल में दी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका जो है तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में रेडीमेड सीट को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है स्प्रेड शीट, दूसरा दिया जा रहा है टेम्पलेट, अगला दिया जा रहा है बैंक सीट, फिर अगला दिया जा रहा है नन। तो जो रेडीमेड सीट होती है हमारी कैल्क में उसे हम टेम्पलेट के नाम से जानते हैं, रेडीमेड सीट को हम टेम्पलेट के नाम से जानते हैं और यहाँ पर हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 34 नंबर का क्वेश्चन है। तो 34 नंबर का क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट की संख्या कितनी होती है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट की कुल संख्या 10 होती है और यहाँ पर हमारा ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 35 नंबर का क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ए चार्ट क्या होता है। यहाँ पर आपसे ए चार्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो हमारा कैल्क होता है उसमें ए चार्ट जो है तो बबल चार्ट को कहते हैं हम, यानी बबल चार्ट को हम ए चार्ट के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पर हमारा नंबर ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल की विड्थ को बढ़ाने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेल की विड्थ को बढ़ाने के लिए अल्ट प्लस राइट एरो का यूज किया जाता है। कैल्क में सेल की विड्थ को बढ़ाने के लिए अल्ट प्लस राइट एरो का यूज किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका जो कि 37 नंबर का क्वेश्चन है। तो 37 नंबर में आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई बाय डिफ़ॉल्ट चौड़ाई जो होती है वो 0.89 होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में वो सूत्र जो A1 की सामग्री का 16% दिखाता है। तो आपका जो इनमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको, नंबर ए, नंबर बी एंड नंबर सी एंड नंबर डी। तो आपको जो है तो A1 का 16% दिखाने वाला आपको सबसे सही और करेक्ट सूत्र बताना है आपको। तो यहाँ पर आपका जो नंबर ए वाला सूत्र है यानी इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई बाई 16%, ये आपका सबसे अच्छा ऑप्शन है और सबसे सही ऑप्शन है, इसलिए आपका ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है और 38 का यहाँ पर ए नंबर हम आंसर दे देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर का क्वेश्चन है जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रथम कॉलम पर आने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन आपका होम, दूसरा कंट्रोल प्लस होम, तीसरा अल्ट प्लस होम, चौथा है नन। तो 39 नंबर का आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। मीन्स यहाँ पर कैल्क में प्रथम कॉलम आने के लिए आप कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हो, जबकि लास्ट कॉलम में जाने के लिए लास्ट सेल में जाने के लिए आप कंट्रोल प्लस एंड का यूज करते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई फाइल खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कंट्रोल प्लस एन, दूसरा दिया जा रहा है कंट्रोल प्लस एम और अगला दिया जा रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, अगला दिया जा रहा है आपको नन। तो कैल्क में नई फाइल खोलने के लिए आप कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल सेलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका कंट्रोल प्लस प्लस, अगला है कंट्रोल प्लस स्पेस, अगला है शिफ्ट प्लस स्पेस, फिर अगला है कंट्रोल प्लस डॉलर। तो आप जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस का शॉर्टकट की का यूज करते हो, यानी कैल्क में सेल सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस प्लस का यूज करते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका 42 नंबर का क्वेश्चन है जो कि तो 42 नंबर में आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क का अन्य नाम क्या है। तो कैल्क को हम स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं, कैल्क को हम स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं और इसलिए यहाँ पर हमारा ए नंबर का ऑप्शन सही रहता है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी कई बार बताई हुई हैं कि जो हमारा राइटर होता है उसे हम वर्ड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हम इसमें डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। इसके बाद हमारा जो कैल्क होता है उसे हम स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं, जबकि जो
इम्प्रेस होता है हमारा, उसे हम पावर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेल मर्ज विकल्प क्या है। पहला ऑप्शन बताया जा रहा है आपको किसी को बनाए हुए फाइल को मेल करने के लिए। अगला दिया जा रहा है कई लोगों को मेल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका अगला दिया जा रहा है ऑप्शन आपको 2 मेल को आपस में मर्ज करने के लिए। फिर अगला दिया जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप जो कैल्क में मेल मर्ज का यूज करते हो वो एक साथ कई लोगों को मेल करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है 44 नंबर का क्वेश्चन है। 44 नंबर का क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल 1024 कॉलम होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल 1024 कॉलम होते हैं एंड 1048 576 रोज होती हैं, जो आपका कई बार पूछा गया है। आज ही के सेट में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। रोज होती हैं आपकी 1048 576 एंड कॉलम होती है आपकी 1024। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 45 नंबर का क्वेश्चन है। तो 45 नंबर का क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम पर जाने के लिए कौन से कीवर्ड शॉर्टकट कुंजी का यूज करना पड़ता है। पहला ऑप्शन है आपका कंट्रोल प्लस एंटर, दूसरा कंट्रोल प्लस एंड, दूसरा भी आपका कंट्रोल प्लस एंटर। एंड यहाँ पर आपका जो मिसप्रिंट हुआ है 45 नंबर का क्वेश्चन पर आपको 45 नंबर के क्वेश्चन पर आपको ध्यान रखना है। ये दूसरा ऑप्शन आपको कंट्रोल प्लस इंटर दोबारा प्रिंट हो गया है, इसकी जगह एक्चुअली में शिफ्ट प्लस इंटर ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहला ऑप्शन आपको जो दिया जा रहा है वो कंट्रोल प्लस इंटर है, जबकि दूसरा ऑप्शन आपका शिफ्ट प्लस इंटर एंड तीसरा ऑप्शन है आपका कंट्रोल प्लस राइट एरो एंड लास्ट ऑप्शन है आपका शिफ्ट प्लस राइट एरो। तो 45 नंबर के क्वेश्चन में आपका सी नंबर का आपका जो है तो ऑप्शन सही हो जाता है। मीन्स आप अंतिम कॉलम पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज करते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का विकल्प किस मेनू में होता है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है टूल्स में, दूसरा व्यूज में, अगला डेटा में, फिर अगला फॉर्मेट में। तो जो आपकी पाइवोट टेबल होती है वो आपकी सी नंबर यानी डेटा मेनू में पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका 47 नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम में जूम कम ज़्यादा करने का विकल्प कहाँ पर शो होता है। तो जूम कम ज़्यादा करने का विकल्प जो होता है हमारा वो स्टेटस बार यानी बी नंबर के ऑप्शन पर शो होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम किसके द्वारा फिक्स किया जाता है ताकि वह अपने स्थान से इधर उधर ना हिले। इसके बाद इसका ऑप्शन आपको दिया जा रहा है फ्रीज कॉलम, फ्रीज सीट, फ्रीज सेल फिक्स नहीं किया जा सकता। तो आपका 48 नंबर का आपका जो है फ्रीज कॉलम वाला ऑप्शन यानी ए नंबर का ऑप्शन सही होता है। मीन्स आप फ्रीज कॉलम का यूज करके अपने कॉलम को फिक्स कर सकते हैं जिसकी वजह से वो इधर उधर नहीं खिसक सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका जो कि 49 नंबर का क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो का आखिरी पता क्या होता है। तो रो का आखिरी पता AMG होता है यानी यहाँ पर सी नंबर क्वेश्चन आपका सही होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका जो कि 50 नंबर का क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में वर्तमान समय प्रविष्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। पहला दिया है आपका कंट्रोल प्लस कॉलन सेमी कॉलन, अगला दिया आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, फिर दिया शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, फिर लास्ट दिया आपको अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। तो 50 नंबर का आपका यहाँ पर बी नंबर वाला ऑप्शन यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन आपका सही होगा, क्योंकि वर्तमान समय इंटर कराने के लिए आप जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन शॉर्टकट की का यूज करते हो। और इस तरह से हमारा आज का सेट कंप्लीट हो जाता है जो कि 50 क्वेश्चंस का एक सेट था। और यहाँ पर अब आपको इसी सेट की आंसर की प्रोवाइड की जा रही है जो कि नीचे इसी में इनबिल्ट है। और इसके साथ हमारा आज का ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ।